So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of food, nutrition and hygiene. इससे पहले जितनी भी पार्ट है इस प्लेलिस्ट में उसमें हमने जितना भी सिलेबस था वो कवर किया, लेकिन सिलेबस के कुछ यूनिट्स थे जो रह गई थी। ठीक है, तो उसको मैंने सोचा कवर करूं ताकि एक फाइनल जो मैराथन है जिसमें पूरी एक सीरीज एक वीडियो होगी जिसमें सारे टॉपिक कवर होंगे वो आपके लिए आ जाए। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं वो देखेंगे, और उसको आज पहले जो यूनिट का मतलब जो यूनिट बाद वाली जो यूनिट्स है थर्ड फोर्थ उसके टॉपिक को हम शुरू करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, आज जिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो क्या है वो देखते हैं। ओके सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन में ये कुछ टॉपिक्स जो है वो दिख रहे हैं आपको। जितने ऊपर वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, अगर आपका ये सिलेबस है वो हमने सब कवर कर लिया है। आज जो यूनिट थर्ड का है कि हाँ 1000 डेज न्यूट्रिशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, रिक्वायरमेंट फैक्टर्स, इससे रिलेटेड जितने भी ये सारे टॉपिक हैं वो हम कवर करेंगे अर्ली कॉम्प्लीमेंट्री अर्ली डाइट तक। नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें आपकी फिफ्थ मतलब जो फोर्थ लास्ट यूनिट के टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे। लेटेस्ट कम्युनिटी हेल्थ, जो कि आप तो बहुत बोल भी रहे थे, और इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर है एज पर योर सिलेबस। सो ये तो है कि आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है वो मैंने कवर कराया है। और जितने लोग कह रहे हैं एमसीक्यू चाहिए तो आप जाइए सीरीज में, आपको एमसीक्यू के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, लेकिन जो आपको कंटेंट के थ्रू आएगा उसे से ही आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। और जितने स्टूडेंट ने मेरी प्लेलिस्ट देखी है उनके एग्जाम भी हुए हैं, उनको हेल्प भी हुआ है। तो ये मत सोचिए कंटेंट नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ क्वेश्चन रट के जाने, नहीं, क्वेश्चन एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपको आने वाला भी नहीं है, आएगा इसी थ्योरी से। तो इस थ्योरी को अच्छे से देखिए, समझ लीजिए क्या होता है ताकि आप उसको टिक कर पाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका 1000 डेज न्यूट्रिशन। इससे रिलेटेड जितने भी इस यूनिट में टॉपिक है वो हम कवर करेंगे कि क्वेश्चन आएगा कैसे। देखो, इसमें आएगा कि 1000 डे न्यूट्रिशन के बारे में पूछेगा होता क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आता क्या है, 1000 डेज में क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है 1000 डे न्यूट्रिशन का वो रिफर करता है क्रिटिकल पीरियड फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू द चाइल्ड सेकेंड बर्थ डे, मतलब जो बच्चा है उसका जो कंसेप्शन हुआ है, ठीक है, उस टाइम ड्यूरेशन से लेके जब उसका दूसरा बर्थडे होता है उस दौरान तक के 1000 डेज हो जाते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं इस 1000 डेज। और इस 1000 डेज में आपको उसको कैसा खाना देना है, कैसा न्यूट्रिशन देना है, वो ही है आपका 1000 डेज न्यूट्रिशन जो आपको इसमें पढ़ना पड़ रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रॉपर न्यूट्रिशन प्ले आर इंपॉर्टेंट रोल। देखो, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने उसको स्टार्टिंग से अच्छा न्यूट्रिशन दिया होगा तभी उसकी आप तक की जो ग्रोथ होगी वो अच्छी हुई होगी। ठीक है, जो चाइल्ड का फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट वो अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो 1000 डेज विंडो इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंश्योर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड प्रिवेंट लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज। तो 1000 डेज का इंपॉर्टेंट क्या है, इस दौरान जो भी आप न्यूट्रिशन देते हैं बच्चे को उससे क्या होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो अगर आप चाहते हो उसकी अच्छी ग्रोथ हो, उसकी अच्छी हेल्थ हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये आपको जो है फोकस करना होगा। ठीक है, तो अगर आता है 1000 डेज में इंक्लूडेड क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें जो भी कंसेप्शन से लेके जो सेकेंड बर्थडे तक का जो टाइम स्पैन है वो आता है। लाइक जो मान लो जो प्रेगनेंसी है उसका 270 डेज आ जाएगा, इसमें उसका पहला बर्थ जो है उसका 365 ऐड कर लो, सेकेंड बर्थ जो है उसका 365 डेज ऐड कर लो, तो इन सारी चीज़ों को मिला के आपका कितना हो जाएगा 1000 डेज। और इन 1000 डेज उसको जो न्यूट्रिशन देना है वही है आपका। तो हो सकता है आपसे पूछे 1000 डेज कितने डेज मतलब किस किस चीज़ों को मिला के बनते हैं, तो फर्स्ट बर्थडे, सेकेंड बर्थडे एंड थ्रू आउट द पीरियड ऑफ योर प्रेगनेंसी। ओके, नाउ 1000 डेज न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो कौन कौन से न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होगी इन 1000 डेज। देखो, सबसे पहले तो जो प्रेगनेंसी वाला न्यूट्रिशन है वो यहाँ पे आएगा कि प्रॉपर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज क्रूशियल फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द फिटस। क्योंकि अगर जब फिटस का डेवलपमेंट हो रहा होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो देना होगा। इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन में आना चाहिए, फॉलिक एसिड आना चाहिए, फॉलिक एसिड याद रखना ये आता है, आयरन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, ताकि जो ग्रोथ है बेबी की वो सपोर्ट हो पाए। तो पहला तो इस स्टेज में जो पहली स्टेज है उसमें आपको ये न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन। नेक्स्ट है इन्फेंट न्यूट्रिशन। ठीक है, इन्फेंट जो 6 मंथ तक है, ठीक है, उसके लिए कैसा न्यूट्रिशन है, exclusive breastfeeding is recommended. Breast milk provide all the necessary nutrient and immune boosting factor required for optimal growth and development. ठीक है, तो उसको ब्रेस्ट फीड करना है, उससे उसके जितने भी न्यूट्रिशन है वो उसको मिल जाएंगे इन्फेंट वाले स्टेज में, मतलब कि 6 मंथ तक के। और कॉम्प्लीमेंट्री फूड आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि न्यूट्रिएंट रिच हो। ठीक है, तो ये आएगा। और टॉडलर फूड में क्या आएगा, टॉडलर एज अ चाइल्ड ट्रांजिशन टू ईटिंग फैमिली फूड अ बैलेंस डाइट विद वेराइटी ऑफ न्यूट्रिशन बिकम इसेंशियल। फिर जैसे जैसे वो बच्चा जो है टॉडलर वाली स्टेज में आता है, 6 मंथ क्रॉस करता है, टॉडलर वाली स्टेज में एंटर करता है,
तब उसको आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट, ये सारी चीज़ें देनी, मतलब जो फैमिली आपकी ऑल टुगेदर फूड ईट कर रही है उसका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन जो है वो उसको देना है। तो ये है आपका कि उसकी क्या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होगी इन 1000 डेज में। ठीक है, तो ये 1000 डेज में हमने देखा कि क्या क्या कवर है और उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन में आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके सिलेबस में वो है कि फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग 1000 डे, कि 1000 डेज के दौरान जो फैक्टर हैं जो चाइल्ड की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है मैटरनल न्यूट्रिशन, की जो मदर है वो कैसा न्यूट्रिशन ले रही है, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है। अगर उनका न्यूट्रिशन स्टेटस उनके प्रेगनेंसी के दौरान सही नहीं है तो जो बेबी होगा उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए ये फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर ये फैक्टर अगर ध्यान दिया जाता है तो क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, जो वो अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रीस्ट फीडिंग, दैट इज एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 6 मंथ एंड कंटिन्यूड अप टू 2 years और बियॉन्ड, प्रोवाइड वाइटल न्यूट्रिशन एंड इम्यून प्रोटेक्शन टू द चाइल्ड। ठीक है, तो अगर ये आप कर रहे हैं फर्स्ट 6 मंथ या फिर 2 साल, उसके बाद भी ठीक है उसको प्रॉपर मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, उसको प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी जो है वो उसकी बढ़ेगी। तो ये ब्रीस्ट फीडिंग वाला जो फैक्टर है वो भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब कि जैसे अगर आप उसको जैसे कि वो बॉटल से फीड करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो इन जो भी इसके थ्रू भी आप उसको न्यूट्रिशन दे सकते हैं आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, ये क्रूशियल रोल का ये फैक्टर भी इफेक्ट करता है, और अगर नहीं मिल रहा है तो उससे उसकी जो ग्रोथ है वो इफेक्ट होगी। हाइजीन और सैनिटेशन करता है कि प्रॉपर हाइजीन आप उसको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, जो भी इन्फेक्शन है, इलनेस है, उसको अगर वो मतलब प्रोन है उस पर, तो उसका उस पर इफेक्ट पड़ रहा है नेगेटिव, तो उसकी जो ग्रोथ है वो असर हो गया उस पर। ठीक है, हेल्थ केयर मतलब कि आप डॉक्टर पास चेकअप करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, रेगुलर चेकअप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इससे भी इफेक्ट होगा। नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स वो उसको डिजीज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं और उसकी हेल्थ जो है वो खराब होगी। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो हो सकता है आपके पास ये सारे एमसीक्यू में फैक्टर आ जाएं कि मैटरनल न्यूट्रिशन, देन आपकी फीडिंग से रिलेटेड हो जाएगा दोनों टाइप में, और फिर तो आपको पूछा जाएगा कौन सा नहीं है। तो अगर आपको ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं तो आपको पता है ये सब इफेक्ट करते हैं, तो आप क्या लगोगे, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूट्रिशन के बारे में आपका पूरा एक डिटेल में भी टॉपिक दे दिया कि प्री नेटल न्यूट्रिशन जो 0 से 280 डेज तक का है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देनी है। तो प्री नेटल न्यूट्रिशन विच कवर द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू द बर्थ तक के जो भी टाइम दौरान है वो आता है आपका प्री नेटल न्यूट्रिशन में। ठीक है, इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोथ द मदर एंड ग्रोइंग फिटस। तो ये दोनों जो ये न्यूट्रिशन है इस स्टेज में, ये मदर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बेबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिटस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्रूशल पीरियड है जहाँ पे आपको न्यूट्रिशन का अच्छे से ध्यान देना है ताकि आप ये इंश्योर कर पाओ कि जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी है। ठीक है, तो क्या क्या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होंगी, तो इसमें देखना है हमें। पहला तो हमने बताया था फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन में कि फॉलिक एसिड है एसेंशियल या नहीं, तो यस है। फॉलिक एसिड एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब इन द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द बेबी। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए ये क्या है, इस रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड। तो आ सकता है फॉलिक एसिड, और इसमें ये याद रखना है न्यूरल ट्यूब। ठीक है, न्यूरल ट्यूब याद रखना है। और कितना लेना है, 400 से 800 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड डेली लेना है एक प्रेग्नेंट वुमेन को, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है फॉलिक एसिड वाली, कंटेंट का जो है ना स्पेसिफिक, ये याद करके जाना है कि कितना ग्राम है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज आयरन होना चाहिए। आयरन की इंपॉर्टेंस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, प्रिवेंटिंग मैटरनल एनीमिया ना हो इसलिए। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायर 27 मिलीग्राम ऑफ आयरन डेली। कितना लेना है, 27 मिलीग्राम ऑफ आयरन डेली, कंपेयर टू 18 ग्राम, मतलब 18 मिलीग्राम नॉर्मल ले सकते हैं जो नहीं है, लेकिन जो है प्रेग्नेंट लेडीज उनको 27 मिलीग्राम ऑफ आयरन लेना है। कैल्शियम लेना है कितना, 1000 मिलीग्राम। विटामिन डी लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, बोन के लिए। ये कितना लेना है, 600 IU ऑफ विटामिन डी डेली। तो ये आप जो ये है ना कि फैक्ट कि कितना लेना है वो क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या क्या लेना है। आयरन, फॉलिक एसिड, ये आएगा तो आप लिख के आओगे ऑल ऑफ द। फिर कितना लेना है, फॉलिक एसिड क्यों लेना है, ये सारी जो भी डेटा है ना इसको थोड़ा सा देख के जाना कितना लेना है। ठीक है, ओमेगा फैटी एसिड लेना है। ठीक है, पर्टिकुलरली DHA आर एसेंशियल फॉर बेबी ब्रेन एंड डेवलपमेंट। क्यों लेना है ओमेगा फैटी एसिड, क्योंकि वो बेबी के जो ब्रेन और आई डेवलपमेंट उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेना है ओमेगा फैटी एसिड। और सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो ये क्या है कि 280 डेज का जो न्यूट्रिशन है वो है आपका कि क्या क्या आपको करना है। नेक्स्ट है कि रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें देखो आएगा आपका जो भी, उसमें आपको ऑल ऑफ द अबव वाले ही आएंगे क्योंकि आ जाएगा कि स्मोकिंग है या नहीं, तो ऑफकोर्स आपको पता है।
ठीक है, अगर आप स्मोक कर रहे हैं और तो आपको ऑब्वियस है प्रॉब्लम होगी, आपके जो भी बेबी है उसको क्या हो सकता है, उसका बर्थ रेट लो हो सकता है, प्री मैच्योर हो सकता है वो। ये अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल अगर आप ले रहे हो, ड्रग यूज़ कर रहे हो, मतलब जो पुअर न्यूट्रिशन है आपका वो भी अफेक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें तो ईजी हैं, आपको याद ही हो जाएंगी। क्रॉनिक कंडीशन मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन अगर आपको है, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी है, और अगर आप ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो तो इससे भी क्या होगा, रिस्क और कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ जाएंगे। इन्फेक्शंस है अगर आपको, तो उससे भी ऑफ कोर्स आपके फिटनेस जो है उसको अफेक्ट करेगा। वो स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं तो उसका भी असर जो है वो बेबी पे दिखेगा। लो बर्थ हो सकता है उसका, लो बर्थ वेट हो सकता है, प्रीमेच्योर हो सकता है, ये सारी चीज़। तो ये है कि रिस्क फैक्टर क्या है। तो रिस्क फैक्टर से जो भी एमसीक्यू बनेगा वो ऑल ऑफ द अबव वाले ही बनते हैं, कि इसमें आपको सारे ऑप्शन देंगे कि इससे भी होगा, इससे भी ये भी है। तो हाँ, आपको पता है कि हाँ ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आएगा वो हम देखते हैं। नेक्स्ट आपके फीडिंग से रिलेटेड है कि आपको किस तरीके का फीडिंग जो है वो क्या है, और इसमें आपको बस देखना है कि फॉर्मूला फीडिंग क्या है और ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, जो आपको पता है। ब्रेस्ट फीडिंग, फॉर्मूला फीडिंग जो है प्राइमरी मेथड है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इन्फेंट को कब तक, बर्थ से 6 मंथ ऑफ एज तक। ठीक है, 6 मंथ के बाद आप उसको खाना भी थोड़ा बहुत दे सकते हो, लेकिन ये जो है ना 6 मंथ तक की, ये इंपॉर्टेंट है फीडिंग के लिए। आफ्टर 6 मंथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज इंट्रोड्यूस अलॉन्ग साइड कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला फीडिंग। कंटिन्यू कर सकते हैं आप, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला फीडिंग अप टू 2 साल के बाद भी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो 6 महीने के बाद आप इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो क्या है उसको देखते हैं। तो ब्रीस्ट फीडिंग एंड फॉर्मूला फीडिंग बर्थ से 6 एज तक। तो ब्रीस्ट फीडिंग, ब्रीस्ट मिल्क इज कंसीडर द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन, के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है। प्रोवाइड आइडल बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन, एंटीबॉडीज एंड ग्रोथ फैक्टर नेसेसरी फॉर बेबी ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो इसका जो है वो आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है इसका। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6 मंथ ऑफ एज तक की, कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है इन्फेंट न्यूट्रिशन, मतलब इसमें सारे न्यूट्रिशन जो भी एंटीबॉडीज है वो सब चीजें होती हैं, जिससे क्या होगा, एक अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है, जिसको प्रोटेक्शन मिल सकता है इन्फेक्शन से, डिजीज से। ठीक है, बॉन्डिंग प्रमोट करता है बिटवीन मदर एंड बेबी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शन डिजीज। तो फर्स्ट 6 मंथ तक के लिए आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो रिकमेंडेड है, मीनिंग बेबी रिसीव ओनली ब्रेस्ट मिल्क एंड नो अदर फूड ड्रिंक एक्सेप्ट फॉर नेसेसरी विटामिन एंड मेडिकेशन। तो सिर्फ और सिर्फ यही देना है आपको 6 मंथ ऑफ एज, ये एक्सक्लूसिव प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट जो आएगा आपका वो आएगा फॉर्मूला फीडिंग, मतलब कि अगर आप बॉटल से या फिर फीड कर रहे हैं काउ मिल्क एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें फॉर्मूला फीडिंग में आएंगी, कि अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्स से, ठीक है, फीड कर रहे हैं। सो अल्टरनेटिव फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, अल्टरनेटिव है इन्फेंट के लिए, जो मदर नहीं करना चाहती हैं ब्रेस्ट फीड वो इसको यूज़ कर सकती हैं। तो ये फॉर्मूला फीडिंग को 6 मंथ ऑफ एज तक, तो ये आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या है, 6 मंथ से 2 years ऑफ एज, कि अराउंड 6 मंथ ऑफ एज इन्फेंट स्टार्ट फीडिंग मोर न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जैसे कि 6 मंथ क्रॉस करता है तो अब जो भी इन्फेंट उनको और ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप मिल्क से नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में सॉलिड फूड जो है वो इंट्रोड्यूस करने होंगे अलॉन्ग, मतलब आप फीड और फॉर्मुला फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। सर नहीं, आपको कंटिन्यू नहीं करना है, 6 मंथ के बाद आप रोक दोगे, नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हो 2 साल उसके बाद भी, बट आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो 6 मंथ के बाद जो है वो इंट्रोड्यूस करना है, जिसमें आपको सॉलिड फूड देने हैं उनको। ठीक है, ट्रांजिशन टू कॉम्प्लीमेंट्री फूड इज ग्रेजुअल, पेरेंट लुक फॉर साइन ऑफ रेडीनेस, देखना है कि वो रेडी है या नहीं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए, उसके हिसाब से फिर आपको उसको देना है। लाइक शोइंग इंटरेस्ट इन फूड, बैठने को तैयार है कि नहीं तैयार है, फूड खाना चाहता है नहीं खाना चाहता, ये सारी चीज़ें देख के आपको उसको इस वाली स्टेज में फीड करना है। तो ये होगा आपका 3 फीडिंग पूछ सकते हैं कि कब तक का टाइम पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि वो जो फॉर्मूला है और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें आपको 6 मंथ, और जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसमें 6 मंथ के बाद से स्टार्ट होगा, लेकिन वो जो भी फीडिंग है फॉर्मूला एंड ब्रेस्ट फीड वो आपको रोकना नहीं है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं 2 मंथ्स के भी बाद, 2 years के भी बाद और उसके तक। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के, तो वो देखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान दे रही है। ये लास्ट है इसमें, क्योंकि कंटेंट देखो ऐसे ही आएगा और आपको क्वेश्चन वो पूछेगा, तो आपको अगर चीज़ें पता हुई ना कि 1000 डेज क्या होते हैं, फिर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप टिक कर लोगे, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। स्टार्ट विद सिंगल इंग्रेडिएंट फूड के साथ स्टार्ट करो आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, मतलब है ना कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कैसे करेंगे 6 मंथ के बाद, जब उसको सॉलिड फूड दे रहे हैं तो आपको सिंगल इंग्रेडिएंट के साथ स्टार्ट करना है, मतलब कि आप राइस खिला सकते हो उससे स्टार्ट कर दो, या वेजिटेबल या फ्रूट एक तरीके की आप उसको दो। फिर वैरायटी इंट्रोड्यूस करो, पहले सिंगल फूड दो, फिर वैरायटी उसके सामने लाओ कि कुक्ड वेजिटेबल, अलग अलग तरीके की सब्जियां, अलग अलग तरीके की अनस्वीटेंड योगर्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ चीज़, ये सारी चीज़ें। जो भी आपको शुगर और सॉल्ट है वो अवॉइड करना है।
स्टार्टिंग में अवॉइड शुगर एंड सॉल्ट टू द बेबी फूड एज देयर किडनीज आर नॉट फुली मैच्योर्ड। ठीक है, कुछ टू प्रोसेस एक्सेसिव अमाउंट, तो शुगर और सॉल्ट अवॉइड करना है क्योंकि उसकी किडनी जो है वो फुली मैच्योर नहीं हुई है। अर्ली डाइट दैट इज 1 से 2 साल ऑफ एज में, तो ये था आपका जो ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट्री का जो स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, तो ये था आपका कि 1 साल से पहले आपको किस तरीके से करना है, लेकिन 1 साल के बाद फिर क्या करना है आपको। 1 साल के बाद जो है वो आपको पता है कि अर्ली डाइट इंक्लूड मिक्स ऑफ सॉफ्ट कुक फूड, फिंगर फूड एंड फैमिली मील्स, ये सारी चीज़ें आपको लानी है। इसमें क्या है, बैलेंस्ड मील आप दे सकते हो, जितने भी फूड ग्रुप्स हैं सब आप उनको खिला सकते हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन, प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट, ये सारी इन सबका मिला के एक बैलेंस डाइट उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे फूड और बेवरेज जो है वहाँ पे था कि सॉल्ट एंड स्वीट जो है, शुगर जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना है 1 साल से पहले, क्योंकि उनकी किडनी मैच्योर नहीं है। लेकिन इसके बाद 1 से 2 में क्या है आप दे सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड दे सकते हैं। अवॉइड शुगरी स्नैक, कैंडी, स्वीटेंड बेवरेज, दे कैन कंट्रीब्यूट टू डेंटल इश्यूज एंड हेल्थी ईटिंग हैबिट। लेकिन देते हैं ऑफकोर्स, शुगरी फूड थोड़ा बहुत तो देते ही हैं, तो दे सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक आपको अवॉइड करना है क्योंकि डेंटल इश्यूज हो सकते हैं। सेल्फ फीडिंग इंकरेज करना है कि वो अपने आप से ले खाएं। ठीक है, जिससे उनकी मोटर स्किल और इंडिपेंडेंस वो डेवलप हो। मॉनिटर पोर्शन साइज देखना है कि ज़्यादा ना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, ये सब चीज़ें देखना है, और अंडर ईटिंग भी ना करें। एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक, कि वो फ्लूइड जो है वो हाइड्रेटेड रहें थ्रू आउट द डे, ये सारी चीज़ें। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट जो आपका एक इस यूनिट में था, जो कि आपको लगेगा कि बहुत ही ईजी था, कुछ ज़्यादा खास इसमें था नहीं, जो मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन भी कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया है। इस पर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।